नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि पितृपक्ष में हम महिलाओं को कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जिससे पितृ दोष लगता है, पुरुष को कौन से दो बातों पे ध्यान देनी चाहिए और अपने घर में कौन से दो कार्य हर रोज करनी चाहिए। दो जीवों को भोजन हमें जरूर करानी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है। आप लोग बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, पितृपक्ष इस वर्ष साल 2024 में 17 सितंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन पितृपक्ष के जो ही नियम विधि होते हैं सभी 18 सितंबर से किए जाएंगे, क्योंकि 17 सितंबर को पूर्णिमा तिथि है। उस दिन अनंत चतुर्दशी भी है, विश्वकर्मा पूजा भी है और सुबह से ही इस नियम का पालन किया जाता है, पितृपक्ष नियम का। नियम का पालन हम 17 तारीख से ना करके 18 तारीख से शुरू करेंगे। नियम क्या है तो देखिए, महिलाओं को ध्यान रखनी है कि सुबह में जब आप भोजन बनाएं तो भोजन जब आपका बन जाए, घर के सब लोग खा पी लें, तब भी जो ही भोजन बचे आपका उस भोजन में से थोड़ा सा निकाल कर किसी बर्तन में रख लें और पानी रखकर घर के किसी खुले स्थान पे आप कौवों को भोजन जरूर खिलाएं। बहुत शुभ माना जाता है, जिससे पितृ बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। रात के समय जब आपका भोजन बन जाए तो उस भोजन में से थोड़ा सा भोजन पितृ के लिए जरूर निकालें। जो ही भोजन आप बनाती हो, रोटी सब्जी दाल चावल रात के भोजन में, उसमें से आपको पितृ के लिए सबसे पहला भोजन निकाल लेना है। उसके बाद से ही किसी को भोजन खाने के लिए आपको देनी चाहिए। तो पितृ को निकाल कर एक पीढ़ी पानी और उस भोजन को रात के समय रख दे रसोई घर में ढककर, और तब सोने जाएं महिलाएं। और इस कार्य को जिसके घर में पितृपक्ष में पितरों को पानी दिलाता है उसे भी करनी है, जिसके घर में अगर नहीं दिलाता है उसे भी ये दो कार्य जरूर करनी है। अगर ये दो कार्य आप करते हैं तो इससे पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं, हमारे ऊपर पितृ दोष नहीं लगता है। अगला कार्य क्या है कि महिलाओं को ध्यान रखनी है कि महिलाएं पितृपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार का नया वस्त्र, नई चूड़ी, नई मेकअप का कोई भी सामान हो, श्रृंगार सामग्री हो, इस्तेमाल ना करें। कोई भी नई चीजें हमें पितृपक्ष के दौरान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान महिलाओं को मैके ससुराल आना जाना भी नहीं करना चाहिए। जो जहां रहे वहीं स्थिर रहे। 15 दिनों की बात है, जब पितृपक्ष खत्म हो जाए तब आप आ जा सकती हैं। लेकिन बहुत अधिक इमरजेंसी हो, कोई बीमार हो, किसी से मिलने जाना हो तो आप जाएं तो खोइंच लेकर ना जाएं, और कोशिश करें कि पितृपक्ष में फिर वापस भी आ जाएं। अगर मैके से ससुराल जाती हैं तो भी, अगर ससुराल से मैके जाती हैं तो भी आपको वापस आ जाना है। फिर पितृपक्ष जब खत्म हो जाए तो आपको जहां जाना हो आप जा सकती हैं। अगला कार्य क्या है कि देखिए, पितृपक्ष के दौरान जो भी श्रृंगार किए जाते हैं, जैसे पैर में महावर लगाना, मांग में पीला सिंदूर लगाना, जिनकी सास नहीं होती है वो नई साड़ी भी पहनती हैं, तो सिर्फ जितिया व्रत के दिन, उसके अलावा आप किसी भी दिन पैर में महावर ना लगाएं, मांग में पीला सिंदूर ना लगाएं और नई साड़ी नई सूट आप लोग ना पहने, क्योंकि जितिया व्रत पितरों के लिए बनाया गया है और जिनकी सास नहीं होती हैं वो नई साड़ी पहनकर जितिया का व्रत कर सकती हैं। लेकिन जिनकी सास हैं वो ये गलती ना करें, नई साड़ी ना पहने। जिनकी सास नहीं है, ऐसा माना जाता है कि अगर वो नई साड़ी पहनती हैं और जितिया का व्रत करती हैं तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, सास खुश होती हैं। इसलिए जिनकी सास नहीं है उनको नई साड़ी पहनकर ही इस व्रत को करना है। और उस दिन पीला सिंदूर लगाया जाता है, पारण से पहले पैर में महावर लगाई जाती है। उसके बाद आप लोग किसी भी दिन पीला सिंदूर और पैर में महावर ना लगाएं। पितृपक्ष के दौरान महिलाओं को या पुरुष को नाखून नहीं काटनी चाहिए, बाल नहीं काटनी चाहिए, पुरुष सेविंग ना करवाएं। ये सब गलतियां आप लोग पितृपक्ष के दौरान ना करें। और देखिए, बहुत सारे घरों में तिथि से देखकर श्राद्ध कर्म करके, जैसे ब्राह्मण को भोजन करा दिया जाता है, तर्पण कर दिया जाता है, तो उस दिन वो लोग बाल कटवाते हैं। लेकिन बहुत सारे घरों में अमावस्या तिथि के दिन किया जाता है, तो अमावस्या तिथि के दिन ही बाल कटवाया जाता है और नाखून वगैरह कटवा के ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। इसमें ब्राह्मण को भोजन कराना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि 15 दिन में जो ही कार्य हमारे घर में होते हैं वो शुभ नहीं माने जाते हैं और हमें शुद्ध होने के लिए ब्राह्मण को खिलाना पड़ता है। अमावस्या तिथि के दिन, या अगर तिथि पे आपके घर में जैसे कि
तर्पण किया जाता हो, ब्राह्मण को भोजन कराया जाता हो, तो आप तिथि पे भी कर सकते हैं। अगला कार्य क्या है कि महिलाओं को जैसे कोशिश करनी चाहिए कि इन 15 दिनों में थ्रेडिंग वगैरह ना कराएं। पहले आप लोग करवा लें, 15 दिनों में थ्रेडिंग ना करवाएं, बाल ना कटवाएं, नाखून ना काटें। ये सब छोटी छोटी गलतियां हैं जिसे हमें नहीं करनी चाहिए। में जो लोग पितृ को पानी देते हैं वो लोग बिना लहसुन प्याज का भोजन करते हैं। देखिए कुछ घरों का नियम है, लेकिन वही कुछ घरों का नियम है कि जैसे जो बड़े बेटे होते हैं जिनके पिताजी नहीं होते हैं वो लोग पानी देते हैं, तो पिताजी को जो चीज़ें पसंद थी सब उनको खाना होता है। कुछ घरों का ऐसा भी नियम है, तो आप लोग अपने घर का नियम एक बार पता जरूर कर लीजिएगा। वैसे बिना लहसुन प्याज का भी हमारे यहाँ अच्छी अच्छी भोजन बनाई जाती है, पकवान बनाई जाती है इन 15 दिनों में, जैसे पकौड़ी। तो जिनके घर का जो नियम होता है वो करना पड़ता है। तो अगर आपके घर लहसुन प्याज खाई जाती हो तो आप लोग खा सकते हैं। वैसे हमारे घर मसूर दाल, बैंगन, मूली और वो नेनुआ ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती है। कोहड़ा, जो भी अशुद्ध सब्जियां होती है, चीज़ें होती हैं, वो सब हमारे घर नहीं खाई जाती है और ना ही रसोई घर में बनाई जाती है। देखिए जो लोग पानी देते हैं, जो घर के बड़े बेटे बहू होते हैं, उनके लिए कुछ खास नियम होता है, लेकिन जिन लोगों के माता पिताजी हैं, जिन बहुओं के सास ससुर हैं, उनको पितृपक्ष में जैसे कि कोई बहुत बड़ा ऐसा नियम नहीं करना है। उनके लिए हर काम वो कर सकती हैं, बस रसोई घर में लहसुन प्याज ना बनाए, इस बात का ध्यान रखें। और पितृ के लिए भोजन हर रोज हर रात में निकाले, कौवे को भोजन हर सुबह में दे कौवे को खाने के लिए। तो इन्हीं कुछ नियमों का पालन करना है। और यही कुछ नियम थे जो कि मैं आपके साथ शेयर की, और यही तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो कृपया आप मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।